इस वीडियो में हम करने वाले हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। देखो, अगर आपको ये दो ग्लास का सिस्टम समझ में आ गया तो समझ लो आपका काउंटर करंट खत्म। ठीक है, देखो ये दो ग्लास हैं, बिल्कुल सेम है, ए एंड बी, और इनमें सेम अमाउंट में पानी भरा है। सेम अमाउंट में पानी भरा है मतलब सॉल्वेंट दोनों में बिल्कुल सेम है। और रेड कलर का क्या है? नमक। मान लो इसमें इतना थोड़ा सा नमक डाला है और इसमें हमने बहुत ज्यादा नमक डाल दिया। तो इतनी बातें तो सबको क्लियर होनी चाहिए कि इसमें सोल्यूट जो है वो कम है, इसमें सोल्यूट ज्यादा है। तो जिसमें सोल्यूट ज्यादा है उसकी क्या है? कंसंट्रेशन भी ज्यादा है। मतलब यहां पे बी ग्लास की कंसंट्रेशन ज्यादा है। इतनी बातें क्लियर है। अब देखो, अगर मैं एक काम करूं, दोनों ग्लास को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से अगर जोड़ दूं तो पानी की मूवमेंट कैसे होगी? तो पानी की मूवमेंट सिंपल है कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ पानी की मूवमेंट होगी। और इसी को घुमा फिरा के क्या बोलते हैं? ओस्मोसिस बोलते हैं। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है ना ये। अब चलते हैं अपने बायोलॉजी के डायग्राम की तरफ। अब देखो एनसीईआरटी में कुछ ऐसा डायग्राम दिया हुआ है। ये अपना क्या हो जाएगा? इधर पीसीटी हो जाएगा, ये अपना लूप ऑफ हेनले, ये डीसीटी, और ये कलेक्टिंग डक्ट, और ये रेड कलर में क्या है? वसा रेक्टा। ठीक है, और जो ये 300 400 600 800 1000 इधर भी इसमें वसा रेक्टा में भी लिखे हुए हैं, ये क्या है? तो हमने जो अभी ग्लास का एग्जांपल किया था, जो ग्लास में जो नमक था, सिंपली ये वो नमक है। ठीक है, ये सिंपली सोल्यूट को शो कर रहा है कि जैसे मान लो यहां पे ये 300 है और यहां पे 800 है, तो इसका कहने का मतलब ये है कि 800 वाली जगह पे सोल्यूट की अमाउंट ज्यादा है ना। ठीक है, सेम इसमें भी ऐसे ही है कि यहां पे 600 है, यहां पे 1000 है, तो इसका कहने का मतलब ये है कि इस पोजीशन पे सोल्यूट की अमाउंट ज्यादा है, इस पे कम है। ठीक है, और फ्लूइड का फ्लो देख लेते हैं। ये फ्लूइड का फ्लो है, इसमें फ्लूइड ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। ठीक है, और वासा रेक्टा में बिल्कुल इसके ऑपोजिट, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। ठीक है, अब एक वर्ड आता है काउंटर करंट। काउंटर करंट किस चीज के लिए यूज हो रहा है? देखो, इसके दो लिंब है, लूप ऑफ हेनले के दो लिंब है, ये और ये। दोनों में आप अगर देखो तो फ्लूइड का फ्लो ऑपोजिट है। इसमें नीचे की तरफ जा रहा है और इसमें ऊपर की तरफ जा रहा है। दोनों में क्या है? ऑपोजिट। और इधर वासा रेक्टा में भी अगर आप देखो, ये इसका एक लिंब, ये दूसरा लिंब, इसमें फ्लूइड ऊपर की तरफ जा रहा है, इसमें नीचे की तरफ जा रहा है। मतलब इसके भी दोनों लिंब में क्या है? फ्लूइड का फ्लो ऑपोजिट है। तो दो लिंब में फ्लूइड का फ्लो अगर ऑपोजिट हो, उसी के लिए हम वर्ड यूज कर रहे हैं काउंटर करंट। एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो पूरा ये इतना ये मैकेनिज्म है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका टारगेट क्या है? देखो, यूरिन हमें चाहिए कंसंट्रेटेड, यूरिन हमें चाहिए कंसंट्रेटेड। क्यों चाहिए? क्योंकि हमें पानी और सॉल्ट की वेस्टेज नहीं करनी। मतलब यूरिन वैसे तो देखो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ना, 180 लीटर तक फॉर्मेशन होती है, पर उसमें से क्या होता है? पानी और सॉल्ट को अब्सॉर्ब कर लिया जाता है ना, ताकि पानी और सॉल्ट की वेस्टेज ना हो। हम ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? जो यहां से ऐसे यूरिन जाएगा उसमें से ज्यादा पानी और सॉल्ट को अब्सॉर्ब कर लेंगे। तो ये है अपना टारगेट, पानी और सॉल्ट निकालना है। अब एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है, उसको याद रखना है सिर्फ, बाकी आपका पूरा काम हो जाएगा। एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है कि मेनली ये काउंटर करंट मैकेनिज्म होता है। मेनली किसके थ्रू होता है? ये मेनली होता है यूरिया और NaCl के थ्रू। देखो, कलेक्टिंग डक्ट से निकलेगा क्या? यूरिया, है ना। एक लाइन याद रखनी है कि ये मेनली यूरिया और NaCl के थ्रू कंडक्ट होता है। बस इतना सा आपको याद रखना है। कलेक्टिंग डक्ट से निकलेगा यूरिया और यहां से क्या निकलेगा? NaCl। यहां से निकलेगा NaCl, ये इधर भी ऐसे भी निकलेगा NaCl, NaCl। अब देखो क्या होगा, अब क्या होगा? देखो, यहां NaCl निकल गया। अब क्या होगा? ये NaCl इस वासा रेक्टा में पहुंच जाएगा, इस वासा रेक्टा में पहुंच जाएगा। ये भी इधर से ऐसे आके इस वासा रेक्टा में पहुंच जाएगा। तो आप अब एक बात गौर करो, देखो यहां पे वासा रेक्टा देखो 300 इसकी कंसंट्रेशन, हम सिंपली सोल्यूट की कंसंट्रेशन देख रहे हैं। अब इसको सोल्यूट मिलता जा रहा है, मतलब NaCl इसको मिलता जा रहा है, तो इसकी 300 400 600 800 1000 1200 इसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये NaCl इसमें घुसता जा रहा है, NaCl इसमें घुसता जा रहा है, मतलब सोल्यूट की कंसंट्रेशन इसमें
बढ़ती जा रही है। ठीक है, देखो ये बढ़ रही है। अब क्या होगा, देखो इस कंडीशन पे यहां बढ़ रही थी, यहां मैक्सिमम थी, फिर इसकी घटनी स्टार्ट हो गई। घटनी कैसे स्टार्ट हुई, देखो अब इसमें सोल्यूट ज्यादा है, इसमें सोल्यूट ज्यादा है, तो क्या होगा, उसको बैलेंस करना है ना। वो बैलेंस हमने ग्लास को जोड़ा था ना, तो क्या होगा, उस सोल्यूट की वजह से यहां से पानी निकलेगा, यहां से पानी निकलेगा उस सोल्यूट की वजह से, है ना। हमने किया था ना, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ पानी की मूवमेंट होगी, और ये पानी इसमें घुसेगा, पानी इसमें घुसेगा, यहां से पानी निकलेगा, पानी इसमें घुसेगा। अब देखो यहां पे 1200 सोल्यूट था, अब इसको पानी मिलता जा रहा है, मतलब कंसंट्रेशन फिर से कम होती जा रही है, 1000, 800, 600, 400, 300। तो इसका समझ में आ गया। और अब इसका देखते हैं, देखो यहां पे थी, क्या थी, 300 थी कंसंट्रेशन। ठीक है, 300 थी कंसंट्रेशन, और इसका क्या निकल गया, पानी निकल गया, पानी निकल गया, पानी निकल गया, मतलब सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती जा रही है, सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती जा रही है। यहां पे मैक्सिमम होगी 1200, है ना। पानी निकलेगा, सोलवेंट निकलेगा, तो कंसंट्रेशन बढ़ेगी, सिंपल सी बात है। ठीक है, और अब इधर क्या हुआ, देखो इधर ये मैक्सिमम कंसंट्रेशन थी इसकी, अब इससे क्या निकल रहा है, ये NaCl निकल रहा है, NaCl निकल रहा है। अब इसका सोल्यूट निकलेगा तो इसकी कंसंट्रेशन फिर से घटेगी, सिंपल सी बात है ना। सोल्यूट निकलेगा मतलब NaCl निकलेगा, तो इसकी कंसंट्रेशन फिर से कम हो रही है ना, 900, 600, 400, 300, है ना। तो अब देखो इसका रिजल्ट क्या हुआ, हमने NaCl को भी यहां अपनी ब्लड में ले लिया और पानी को भी ब्लड में ले लिया, मतलब हमने रीअब्सॉर्ब कर लिया, हमने वेस्ट होने से बचा लिया। तो ये पूरा मैकेनिज्म कुछ ऐसे है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू।